हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन बिल्स के बारे में जिन्हें सरकार ने अभी संसद में पास करवाया है और जिनके बारे में इतना हंगामा हो रहा है। और पंजाब और हरियाणा में बेसिकली किसान सड़कों पर है, बहुत बड़ी संख्या में किसान विरोध कर रहे हैं। तो उन बिल्स में है क्या, एक्चुअल में उनमें क्या है, तो वो हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो उसमें सरकार ने 3 बिल पास करवाए हैं अभी संसद से, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा हंगामा हो रहा है। उसमें एक बिल जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे और 2 बिल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सब कुछ जानने के लिए तीनों वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जो पहला बिल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसकी एक कॉपी मेरे पास है जो सरकार ने अपनी साइट पे अपलोड की है। तो उस बिल में 4-5 मेन पॉइंट है, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। हम ज़्यादा विस्तार से पूरा बिल नहीं पढ़ने वाले हैं, जो मेन प्रभाव डालने वाले हैं वही पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो शुरू करते हैं, तो पहला जो पॉइंट है उसमें यही है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का होगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कम से कम एक फसल का, जो कि बेसिकली 6 महीने के लिए होती है, और अधिक से अधिक आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक कंपनी होगी और वन साइड किसान होंगे। तो किसान और कंपनी के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कंपनी एक किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। जैसे कि हमारे सिरसा जिला है, तो उसमें एक बहुत बड़े क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा किसानों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो टाटा हो या फिर रिलायंस हो या कोई भी कंपनी हो। तो वो कंपनियाँ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इसमें किसानों को क्या डर, क्या है उनको, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहला विरोध यही है कि अगर किसी किसान ने 3 साल का मानो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कंपनी के साथ, और उसके वो कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स प्राइस के ऊपर होगा। अब मानो जैसे कपास की फसल है, उसमें कोई किसान कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो 5,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उसे 3 साल के लिए 5,000 रुपये में ही वो कंपनी को वो फसल बेचनी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान के चलो कि अगर बाहर कंपनी से बाहर मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ जाते हैं, 5500 रुपये हो जाते हैं, 6,000 रुपये क्विंटल हो जाता है, तो उस किसान को लगता है कि अब मैं बाहर निकलूँ तो कैसे, या वो नहीं निकल सकता। ये एक समस्या हो सकती है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होगा कि क्वालिटी क्या है, चाहे वो कोई भी फसल हो, जैसे कपास हो, आलू हो, धान हो, जो भी तरह की फसल हो, उसमें उसकी क्वालिटी क्या होगी, और उस क्वालिटी के हिसाब से उसका प्राइस, मूल्य किसान को मिलेगा। तो और दूसरा उसकी क्वांटिटी, यानी कि मात्रा कितनी खरीदेगी, कि वो 1 एकड़ की सारी फसल खरीदेगी या उसमें से कुछ, जो भी किसान उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी फसल वो उसको, कंपनी को उतने प्राइस पर बेचनी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, इसमें सबसे बड़ी किसानों को ये दिक्कत हो सकती है कि मान के चलो कि क्वालिटी की दिक्कत होगी। कंपनी कहती है कि हमने ये क्वालिटी मांगी थी लेकिन ये क्वालिटी आपकी नहीं है, तो हम ये फसल नहीं खरीदने वाले हैं। तो इसमें समस्या हो सकती है। अब किसान क्या करेगा, या इसके बारे में पूरी तरह से बिल में कुछ कहा नहीं गया है, तो इसके ऊपर विवाद भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें यही है कि विवाद जो होगा किसान के बीच में और कंपनी के बीच में, वो कैसे सेटल किया जाएगा। उसमें सबसे बड़ी ये एक चीज़ है। तो उसमें 3 स्तर की या 3 स्टेज प्रोसेस है ये, कि विवाद सुलझाने के लिए। अगर किसान मान के चलो कि कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का किया है, 1 साल में बाहर होना चाहता है, या कोई क्वालिटी का इशू है, या किसी भी तरह का कोई भी इशू है, तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा। तो इसमें एक बोर्ड होगा, और बोर्ड के अंदर किसान के पक्ष के लोग भी होंगे, और उसमें कंपनी के भी पक्ष के होंगे, और उसमें सरकार की तरफ से होंगे। तीनों के पक्ष रखने के लिए तीनों के प्रतिनिधि होंगे। तो वो विवाद को सुलझाएंगे। अगर फिर भी नहीं विवाद सुलझता है, तो फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मजिस्ट्रेट होता है, उसकी एक कमेटी, उसके निगरानी में एक कमेटी बनेगी। तो वो विवाद को देखेगी, और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उसके साथ कुछ एक कमेटी बनेगी, वो विवाद सुलझाएगी। इसमें किसानों को सबसे बड़ी समस्या क्या है, या उनका क्या कहना है, वो ये है कि कंपनी जो कि बहुत शक्तिशाली होती है, उसके पास पैसा होता है, और किसान जो कि एक अनपढ़ होता है और उसको कुछ कानूनी चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता, तो वहाँ वो क्या अपना ढंग से पक्ष रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, या क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट किसान के पक्ष में ज़्यादा होंगे, या फिर किस तरह से होगा। तो ये भी एक समस्या है। इसमें 4th पॉइंट ये है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसकी किसानों को सबसे ज़्यादा चिंता है। वो ये है कि कहीं कंपनी उनकी ज़मीन पर कब्जा ना कर ले, या उनकी ज़मीन को खरीद ना ले, या किसी भी तरह से। लेकिन बिल में ये साफ तरह से कहा है कि किसान चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करे, चाहे किसी भी तरह का विवाद हो, चाहे वो कर्ज में हो या वो पैसा ना लुटा पाए कंपनी का, किसी भी तरह हो, किसान की ज़मीन किसान से कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये अच्छी तरह से बिल में लिखा हुआ है। तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसमें सबको ये लग रहा है कि कंपनी आएगी और वो किसान से कॉन्ट्रैक्ट करा लेगी, उसके बाद किसान का काम खत्म और फिर सब कुछ कंपनी ही करेगी, वो बोएगी। इस तरह से नहीं है। किसान को वो बीज और खाद और स्प्रे वगैरह प्रोवाइड करवाएगी और वो सब कुछ मेहनत वगैरह वो किसान की होगी। कंपनी का काम इतना है कि वो फिक्स प्राइस पे आपकी फसल खरीदेगी और फिक्स मात्रा में जो भी क्वांटिटी उसने डिसाइड की है, पहले आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ जो लिखा है उतनी क्वांटिटी वो उसी प्राइस पे, चाहे बाजार में प्राइस गिरे चाहे बढ़े, वो आपसे उतनी प्राइस पर खरीदने ही वाली है। तो इसमें काम पूरा किसान को करना है, आपको कोई इसी तरह से अलग नहीं किया जाएगा कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपका काम कुछ नहीं रहेगा, इस तरह से कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको एक बिल के बारे में बता दिया है और जो बाकी के 2 बिल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं। अगर पूरे इशू को समझना है तो उनको भी ज़रूर देखें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखते रहिए ABC इंडिया।